नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, अपनी आरपीएससी एसआई की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी वो 12 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन चर्चा करेंगे टेस्ट सीरीज संख्या 13 के ऊपर। इससे पहले अगर आपने जो 12 टेस्ट सीरीज है वो नहीं देखे हैं तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप वहाँ से कंप्लीट जानकारी है वो चेक कर सकते हो। एक एक टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आपको जॉब से रिलेटेड या अन्य कोई जानकारी लेनी हो तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है प्यारे बच्चों। और जल्द ही आरपीएससी के द्वारा एसआई का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। तो आपके पास अभी 3-4 महीने का समय है प्यारे बच्चों। थ्योरी वाला पार्ट आप कंप्लीट कीजिएगा, साथ साथ में आप ये टेस्ट सीरीज है इसके जो जीके वाले क्वेश्चंस हैं इनका भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम समय में किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं हो और आपकी तैयारी और बेहतर और शानदार हो सके प्यारे बच्चों। चलिए आज की सीरीज का जो पहला प्रश्न है वो देखिएगा। प्रश्न संख्या 1 है टेस्ट सीरीज क्रमांक 13 का। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अंतिम तौर पर किस सेना नायक को भेजा था? महाराणा प्रताप और अकबर की जो लड़ाई हुई थी उसमें अकबर ने अंतिम तौर पर जो सेना नायक भेजा था वो कौन गया था महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ने के लिए, लड़ाई के लिए? तो उनका नाम था जगन्नाथ कछवाहा। ये इन जो अकबर के सेना नायक बनकर ये गए थे महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है नेक्स्ट वो देखिएगा आप। मुगल दरबार में सबसे पहले कौन सा मेवाड़ी राजा उपस्थित हुआ था? मुगलों का जो दरबार था उसके अंदर सबसे पहले मेवाड़ी राजा उपस्थित हुआ था। उस मेवाड़ी राजा का क्या नाम था प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन आपके सामने अमर सिंह, करण सिंह, राणा प्रताप या सज्जन सिंह। इनमें से कौन सा मेवाड़ी राजा है वो सबसे पहले उपस्थित हुआ था? तो प्यारे बच्चों करण सिंह है जो मुगल दरबार में सबसे पहले उपस्थित होने वाला राजा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। महाराणा मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, मेवाड़ है उसका उद्धारक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा हमीर या राणा मोकल। तो इनमें से किसको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक है कहा जाता है। मेवाड़ के उद्धारक के नाम से जाना जाता है, ये उपाधि इनको दी हुई है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। हिंदू पद की उपाधि किसने धारण की थी? हिंदू पद की उपाधि किसने धारण की थी? इनमें से ऑप्शन है राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या राणा हमीर। इनमें से हिंदू पद की उपाधि है राणा सांगा ने धारण करी थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। राणा कुंभा के संगीत ग्रंथों को संरक्षित करने का श्रेय दिया जाता है। राणा कुंभा के संगीत ग्रंथों को संरक्षित करने का श्रेय दिया जाता है अनूप सिंह को। किसको दिया जाता है प्यारे बच्चों? अनूप सिंह को ये श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। जगत निवास महल का निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने किस झील में करवाया था? जगत निवास महल का निर्माण जगत सिंह द्वितीय के द्वारा किस झील में करवाया था? तो पिछोला झील। कौन सी झील में? पिछोला झील है, वहां पर जगत निवास महल का निर्माण जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जगत सिंह द्वितीय ने कौन सा निवास के महल करवाया? जगत निवास महल का। कहाँ पर? पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ पर? उदयपुर में। तो ये आपको क्या है सारी जानकारी इसमें ध्यान में रखनी है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। मेवाड़ का अजय दुर्ग कुंभलगढ़ को पहली बार कब जीता गया था? मेवाड़ का जो अजय दुर्ग है
कुंभलगढ़ को पहली बार कब मिला, कब जीता गया था? 1578 ईस्वी में। कब? 1578 ईस्वी में ये जीता गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान जोजिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट किसके दरबार में थे? संस्कृत के जो प्रसिद्ध विद्वान जोजिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट है वो किसके दरबार में थे? तो राणा लाखा के दरबार में। कौन से राजा के? राणा लाखा के दरबार में ये क्या थे? दरबारी थे। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। नेक्स्ट है, राणा सांगा को सैनिकों का बनावेश किसने कहा था? तो इनमें से किसने कहा था? कर्नल टोड ने राणा सांगा को सैनिकों का बनावेश की उपाधि दी थी, बनावेश के नाम से जाना था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राणा कुंभा के संगीत गुरु थे। राणा कुंभा है उनके संगीत के गुरु कौन थे? तो इनमें से क्या है ऑप्शन आपका सही? सारंग व्यास है जो राणा कुंभा के संगीत गुरु थे। तो ये ऑप्शन नंबर सी या सारंग व्यास आपको नाम है, ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राणा मोक्कल ने निर्माण करवाया था। इनमें से निर्माण राणा मोक्कल ने कौन कौन से निर्माण करवाए थे? ऑप्शन है समदेश्वर का मंदिर, दूसरा है द्वारिकानाथ का मंदिर, तीसरा एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा है। तो ये तीनों के तीनों है वो राणा मोक्कल ने निर्माण इनका करवाया था। समदेश्वर का मंदिर भी करवाया था, द्वारिकानाथ का मंदिर भी, और एकलिंग जी के मंदिर का परकोटे का निर्माण भी है राणा मोक्कल के द्वारा ही करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, मेवाड़ राणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि कब की? मेवाड़ राणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि कब की थी? तो तिथि आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। 22 जनवरी 1818 को मेवाड़ के राणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि करी थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, कलानिधि, द्वार दीपिका और उद्धारणी कृतियों के लेखक कौन थे? इन तीनों के जो लेखक थे वो थे गोविंद। गोविंद के द्वारा कलानिधि, द्वार दीपिका और उद्धारणी कृतियां हैं ये लिखी गई थी। इनके लेखक कौन थे? गोविंद थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, हल्दीघाटी युद्ध में राणा प्रताप की सेना का युद्ध किसने किया था? हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था इसमें राणा प्रताप की सेना का युद्ध किसने किया था? हकीम खान सूरी ने। किसने किया था? हकीम खान सूरी ने युद्ध किया था प्यारे बच्चों। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राणा फतेह सिंह को चेतावनी रा चुंगटिया भेज कर दिल्ली दरबार में किसने जाने से रोका था? किसने रोका था प्यारे बच्चों? तो इनमें से केसरी सिंह बारट ने एक चुंगटिया लिखे वो लिखा भेजा था। वो उन्होंने कहा था कि दरबार में जाने से आपको रहना है, दरबार में नहीं जाना है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभा स्वामी मंदिर विष्णु का कौन सा अवतार रूप है? तो विष्णु का कौन सा अवतार रूप है प्यारे बच्चों? विष्णु का है वराह अवतार। कौन सा अवतार है? वराह अवतार रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, अचलगढ़ का किला जिसे राणा कुंभा ने बनाया किस स्थान पर स्थित है? अचलगढ़ का किला है जो राणा कुंभा ने बनाया था वो कौन से स्थान पर स्थित है प्यारे बच्चों? तो माउंट आबू। कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में ये अचलगढ़ का किला है
वो स्थित है आपका। अगला जो प्रश्न है, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? कौन सा ग्रंथ लिखित है? तो इनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है, रूप मंडन, प्रसाद मंडन, वास्तुसार मंडन, ये सभी के सभी ग्रंथ है जो इनके द्वारा लिखित है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राणा रतन सिंह का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? राणा रतन सिंह है, इसका उल्लेख है जो कौन से शिलालेख में मिलता है प्यारे बच्चों? तो राज प्रशस्ति जो शिलालेख है उसके अंदर राणा रतन सिंह का जो शिलालेख है वो मिलता है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, मेवाड़ के किस राजकुमार को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा गया है? कौन से राजकुमार को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा है? राणा चुंडा को। किन को कहा है? राणा चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह की उपाधि दी गई है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, मेवाड़ राजवंश के कुल देवता कौन है? कुल देवता कौन है? एकलिंग जी महाराज। कौन से हैं? एकलिंग जी महाराज है जो मेवाड़ राजवंश के हैं, कुल देवता हैं। अगला जो प्रश्न है, मेवाड़ राजवंश की कुल देवी कौन है? मेवाड़ राजवंश की कुल देवी है बाण माता। कौन है प्यारे बच्चों? बाण माता। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? ये तिथि आपको इसके अंदर क्या है? ध्यान में रखनी है। कब हुआ? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो 1540 ईस्वी आपको ध्यान में रखनी है, 9 मई 1540 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? ये तिथि भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 को, और जन्म हुआ 9 मई 1540 को। 40 को जन्म हुआ, फिर 32 साल की उम्र में इनका क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। तो ये आपको इसमें क्या है? ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, हिंदुआ सूरज नाम से जाना जाता है। हिंदुआ सूरज नाम से जाना जाता है राणा प्रताप। राणा प्रताप को हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो टेस्ट सीरीज संख्या 13 है उसके जो 25 प्रश्न है उनके ऊपर अपने चर्चा करी है। और जब तक आपकी एसआई की एग्ज़ाम नहीं होती है तब तक ये अपनी 25-25 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है वो चलती रहेगी। एग्ज़ाम आने तक आपके पास में करीब 10,000 के लगभग क्वेश्चंस हो जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और 10,000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपके पास रहेंगे तो आपको फिर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। और थ्योरी वाला पार्ट आप साथ में पढ़ ही रहे हो, और कोशिश करेंगे कि हिंदी वाला पार्ट है इसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके साथ है मैं शेयर करूं। और अगर आपने इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। इसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी लेनी हो तो इन्फ्यूजन नोट्स का इंस्टाग्राम चैनल या टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कीजिएगा, वहाँ से आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो भी मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन हर परीक्षा के अंदर 10-12 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो आप उन 2 चैनल हैं वहाँ से डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो ले सकते हो। अगर आप घर बैठे हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हो तो infusionnotes.com को विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको एसआई के हैंड रिटन नोट्स के सैम्पल नोट्स मिल जाएंगे। पहले आप सैम्पल नोट्स पढ़िएगा, उसके बाद में आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर की जानकारी आप मेरे टी शर्ट के ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं इन पे आप कॉल कर सकते हो, या आप infusionnotes.com है वहाँ लगाइएगा, वहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो, मैसेज छोड़ सकते हो, या ये जो नंबर दिए हुए हैं इनके ऊपर भी आप हाई का मैसेज छोड़ सकते हो। आप हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और कंप्लीट जानकारी आपको हैंड रिटन नोट्स के बारे में उपलब्ध करवा दी जाएगी। चलिए आप तैयारी कीजिएगा, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, राम राम।